अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। मिलना मिलाना तो हमारा पहले हो गया था, तो हमने कहा आप सबको भी दिखा दें। हम काफी देर से शलीला सिस्टर हमारी तरफ आई है। जैसे हर दफा का इनका प्यार होता है, जैसे ये सुनती है ना कि मेरे भाई और मेरी बहन हमारे घर, अब हमारे शहर में आई है, तो फौरन ये टाइम जाए के बगैर हमारे पास पहुंच जाती है। और इनका ताहे दिल से शुक्रिया कि ये हमारी इज्जत करती है। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, दुख बीमारियों से निकाले अल्लाह पाक इन्हें। सिस्टर से हमारी मुलाकात 2022 में उम्र पर हुई थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे नए देखने वाले हैं उनको बताता चलूं, अगर आप हमारे ओल्ड व्लॉग्स देखेंगे तो माशाल्लाह से सिस्टर हमारी हर खुशी में शरीक हुई हैं। हाँ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। गांव तक आई हैं। बिल्कुल इसी और पहली मुलाकात हमारी जो थी वो मदीना में मदीने में हुई हुई थी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर भी सिस्टर को तकरीबन कोई 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था, फिर जाके हम लोग मिले थे। मिले थे। लेकिन उसके बाद ये इनका रोशनियों का शहर है हाँ जी। कराची। बेसिकली ये मेरे ख्याल में नाजमाबाद में रहती हैं। एक दफा हम इनके घर पर भी गए थे जब हम कराची में आए थे, और 2 दफा ये हमारे पास आई है गाँव। गांव में अगर आप हाँ जी। हमारे ओल्ड व्लॉग्स देखें तो उनमें शनीला सिस्टर आपको नजर आएंगी। हाँ, और टूर पर भी हमारे साथ थी है। और सिस्टर हाँ जी, सिस्टर सिंधी हैं हमारी। और अक्सर मेरे देखने वाले जो है ना वो मुझसे एक सवाल भी करते हैं कि अहमद भाई आपको सिंधी भी आती है। तो आज मैं थोड़ी सी सिंधी में बात करने की कोशिश करूंगा अपनी बहन से। तो अगर कोई गलती हो जाए तो तमाम माफ़ कीजिएगा। अदी कहिड़ो हाल आहे? ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मूंखे सिंधी अचे तो, सॼी नथो अचे, थोरी थोरी ॻाल्हायां तो, पर समझ में सॼी अचे तो। क्योंकि सिंधी सराइकी का इतना डिफरेंस नहीं है। काफी अल्फाज मतलब हाँ, जैसे नाम पूछते हैं, तुझो नालो छा आहे, तुझो नालो छा आहे। अब जैसे हम अद्दी वर्ड इस्तेमाल करते हैं सराइकी में, तो सिंधी में भी अद्दी वर्ड जो है ये बहन को कहा बहन जाता को है। कहते हैं। और हम जो हम कहते हैं ना भाजी, सराइकी में हम कहते हैं भाजी, ये बोर्ड कहते हैं। हम मानी कहते हैं, ये भी मानी कहते हाँ, हैं। ये बोर्ड हम मानी कहते हैं, ये भी मानी कहते हैं। हम कहते हैं छब्बी, तो ये छब्बी को कहते हैं मुंगरी। नहीं नहीं, वो कटोरी को कहते हैं। कटोरी को मुंगरी कहते हैं, छब्बी को भी मुंगरी कहते हैं। हम छब्बी उसको बोलते हैं, मुझे नहीं रोटी रखने वाला। हाँ, हम छब्बी उसी को ही बोलते हैं। हाँ, हम भी हाँ, उसी को काफी बोलते हैं। अल्फाज इनके। हाँ, हाँ, मुंगरी। हाँ, सर आप हमारे पास गांव में आती हैं तो हम आपको तंदूरी रोटी और मक्खन और देसी घी, साग, जो हमारी वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो खिलाते। आप हमारी मेहमान हुई हैं यहाँ पर। आप हैं मम्मी डैडी वाले और हम हैं गांव वाले। सिस्टर को वैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमसे हुआ है हमने सिस्टर को खिदमत की है, खिलाया है। अभी भी मम्मी डैडी बच्चों के लिए मैंने जो है ना कुछ थोड़ा सा ऑर्डर किया है। मैंने कहा सिस्टर जो है ना खा के जाएं। ऑर्डर तो अभी किया है। हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं जी। फूड पांडा से ऑर्डर किया है। हाँ जी, अब वो पता आ नहीं जाए क्या हमारा। लेके आता है क्या नहीं। बिरयानी हमने खा ली और सिस्टर को भी सिस्टर को, खिला हम सिस्टर को भी सिस्टर है, कुरान बिरयानी ना खाए। ये तो है। सिस्टर वाली भी बहुत अच्छी है बिरयानी। हाँ जी, वो भी ट्राई सिस्टर को बिरयानी वगैरह भी हमने खिला दी, चाय वगैरह भी पिला ली, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय भी। अच्छी थी यहाँ। हाँ जी, सब कुछ हमने। अब जो मम्मी डैडी वाला खाना है वो हमने ना आप खाया ना सिस्टर को खिलाया। अब वो हम भी खाएंगे और सिस्टर को भी खिलाएंगे मम्मी अभी डैडी यूँ वाला समझ खाना। लें जी कि आज कराची में हमें तीसरा दिन है और हमारा थोड़ा बहुत घूमना घूमना फिरना हुआ हाँ है। जी। लेकिन ये है कि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है ना अब हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से हाँ जी। अब आपको उन व्लॉग्स में नज़र आएगा। जैसे आज के व्लॉग में मेरी एक ये बहन आई हाँ और जी, इसी व्लॉग में ही आपको और मेहमान भी हमारे पास यहाँ आते हुए नज़र आएंगे और हमारे इंशाल्लाह। गांव वाले जो आए हुए हैं वो भी होकर चले गए अभी मिलकर। इंतज़ार कर रहे हैं जी मम्मी डैडी वाला खाना आ जाता है तो फिर वो फिर भी आपके आपको साथ भी शेयर दिखाते करते हैं हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी बहन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया आता है दिल से शुक्रिया। कि ये हर दफ़ा हमें मिलने के हमें लिए मिलने के लिए ज़रूर आती है आती है। और बहुत ज्यादा तकल्लुफ भी करके लेकर आती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे जी। आमीन। ये आ गया जी मम्मी डैडी वाला खाना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको ओपन करो बस। हाँ, ये इसका स्टिकर या लगा दो, वापस करना है। हाँ जी। बिस्मिल्लाह। आ जाइए, सत बिस्मिल्लाह जी आए। जिंगर बर्गर एक्स्ट्रा और वो डील एक मंगाई थी। देखें डील में चीज़ें पूरी हैं। पता नहीं, शनीला से पूछते हैं, शनीला वो तो मंगवाती सिस्टर रहती है। मंगाती रहती है ना। हाँ जी। ये बच्चे जी पीछे लगे हुए थे कि हमें जो है ना ये मंगा के दें, आप ये मंगा के दें। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के जो है ना इससे इस वाली ब्रांड से जो है ना वैसे जलता तो हमारा खून भी है
लेकिन क्या करें, अब शहरों में यही सबसे ज्यादा जो है ना ट्रेंड में चलता है, ट्रेंड तो में चल क्या रहा है, क्या करें, करें। रेटिंग ही इसी की सबसे ज्यादा होती है। तो वैसे ये चीज अगर इसको बंद किया जाए तो ये गवर्नमेंट बंद करे, ये गवर्नमेंट बंद करे, हमारा तो सही, काम नहीं हमारा है, हम कोई तो एज ए कसूर नहीं। कस्टमर जो है ना इसको मंगा के यही होती है ना ऐसी बातें सिस्टर, खाते हैं। यही चीज यही होती चीजें हैं ना। जी, जी। चलें जी, है। चलें जी, अब खाते हैं खाना हाँ जी, कंफर्म इंशाल्लाह। शनिला से हो गया कि यही चीज होती है। हाँ जी, अच्छा, कराची में टाइम का पता भी नहीं चल रहा बिल्कुल ना, नहीं पता चलता। बिल्कुल नहीं पता चल रहा। और ऐसे लगता है कि अभी 6 7 बजे होंगे, 8 बजे होंगे, लेकिन इस वक्त अगर टाइम दिखाऊं आपको तो ये देखें जी, 10:15 बज गए। और हम गांव वाले तो इस वक्त तक वो ले खराटे ले रहे होते। सिस्टर ने देखें जी, ये हर दफ़ा जब भी आती है ना ये तकल्लुफ़ करके लाती हैं। बाकी डिटेल से जो है ना हम अपने व्लॉग में आपको दिखाएंगे, वो कुछ भी गिफ्ट गाँव लेके जाकर। आई हैं, हाँ जी, गांव जाकर या इधर ही, या इधर जैसा ही ही होगा। सिस्टर जब भी आती है ना ये तकल्लुफ जरूर करती है। और मेरे लिए भी एक स्पेशल देखें जी, मैं आपको दिखाऊं, और ये थैली यहाँ रखी थी बोरी मैंने, बोरी बोरी अक्सर बस दिखा दो अक्सर थैली। उठा के दो। और ये देखें जी, उसमें भी मेरे लिए गिफ्ट है, हाँ जी, और इसके अंदर भी मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आई हैं। ये स्पेशल गिफ्ट है। और इनके ये पास जो देखिए, है ना ये ब्रांडेड होते हैं, ये सऊदी अरब से लाई हुई, ये देखिए। हाँ जी, ये देखें। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन थैंक सुमा यू सो आमीन, मच। इनकी मेरी परेशानियों को सेहत के दूर लिए करे। सबसे बोले कि दुआ करें खास। सब सुन हाँ, रहे हैं, आप सब बोल सुन रहे दें। हैं क्योंकि अहमद वाली बीमारी इन्हें भी है, शुगर की। शुगर की। क्योंकि मेरी बहुत और ज्यादा शुगर इनका तो भाई, HbA1c 13+ है, मेरा तो अहमद अभी से ज्यादा 6 है, पे है। हाँ। अहमद से ज्यादा है। सबने अल्लाह दुआ पाक करनी अपनी है। हिफ्ज़ अमान में रखे, वैसे भी आमीन कम हाँ सुम्मा जी, पर आमीन। जब कैमरा ऑन होता है तो मेरी बत्ती गुल हो जाती है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन, आमीन उनके सुम्मा लिए, इनकी आमीन। सेहत के लिए दुआ करनी अभी है आप। दोबारा अलविदाई मिल लो। हाँ जी, इनके इनके साथ जितने भी बीमार हैं सबके सेहत के लिए। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी, अलविदा आपके सामने भी कर ली, वैसे हमने ऑफ भी कर ली थी। और इनके अभी गाड़ी बुक करवाई है, वो आ रही है, तो ये 7 खेरे से अपने घर पहुंचेंगे। जब पहुंचाना तो कॉल लाजमी करना मुझे। चले, अल्लाह पाक हाँ आपको जी, खैर खैरियत से। हाँ और जी, इनकी अभी तैयारी भी है सऊदीया की, हाँ तो जी, अल्लाह पाक इनको साथ खैरियत से वहाँ भी ले जाए और वहां भी वहाँ ले से जाओ। फिर मैंने जो ने है कहा कि हमारे लिए दुआ करना वहां जाकर, ताकि जल्दी से तुम वहां पर हो और हम भी पहुंच जाए, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मदीने में। मुलाकात हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे बच्चों ने तो रूम को अपना घर बनाया हुआ है, ये देखिए जी, आराम से नीचे मैट्रेस बिछा के बैठी हुई हैं और सामने देख रही है कार्टून। होगी। क्या बात है जी, जवाद साहब इधर। और आज जवाद साहब लग रहे हैं जी कराची वाले बंदे हैं, ट्राउजर श्राउजर पहन के। वेलकम बैक हो गया जी, दूसरे दिन की सुबह। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, और कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हमने यहाँ पर आकर चाय तक यहाँ पी पर है। टाइम का पता भी नहीं चल रहा जी, टाइम तो टाइम पता। दिखाऊं हाँ जी, 1 बज गया है, और हमने अभी तक नाश्ता जो है ना वो नहीं किया, अभी नाश्ता करने हाँ की जी, तैयारी हो रही है नाश्ता हमारी। यहाँ पे चाय जो मिलती है वो आपको मिलेगी सूखे दूध वाली, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब तक हम हैं गाँव वाले, जब तक हम खुले दूध की चाय ना पी लें, यकीन करें सुस्ती नहीं और उतरती। ये देखें जी, बेगम साहबा ये थर्मास और ये सब कुछ घर से लेकर आई थी। हाँ जी, और और अभी हमने दूध चीनी पत्ती मंगाई है, ये देखें। क्योंकि हमने सोचा कि सहूलत तो वैसे ही मिली हुई है खाना वाना पकाने की, हाँ जी, तो तो क्यों ना आज खाना पकाया जाए। पकाया जाए, चाहे अपने थर्मास में भर ले जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी जान है, ये सारा दिन हमारे घर में भरा हुआ रहता है। और अभी मेहमानों के आने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है, हाँ जी, तो हमने सोचा कि चाय बना के रख देते हैं, मेहमान आएंगे वो भी पियेंगे तो पी लेंगे, नहीं हाँ तो जी, फिर हम खाना तो वाना फिर उनके लिए भाई अभी तो हमारी मजबूरी है, हम बाहर से ही मंगाएंगे। हम तो बाहर से मंगाएंगे जी, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि यहाँ और पर आज बेगम साहबा ने कौन से खाने की फरमाइश की है? हलीम, हलीम, या बिरयानी हो या हलीम। हलीम निहारी बिरयानी, ये चीज़ें भाई। अहमद साहब तो ज़्यादा फूटी है, मैं कम फूटी हूँ, क्योंकि मैंने अहमद साहब से कहा कि अल्लाह का वास्ता आप सबसे गुजारिश है कि अहमद साहब से कि एक मकान मुझे कराची ले दे। कराची में लेके देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक जरूर देगा। चलो अभी इल्तिजा है आप चले सबसे किचन हाथ में जोड़ चले। के कि अहमद साहब की जान हल्की कर दो आप, कमेंट कर करके अहमद साहब से कहो कि ये घर राबिया को लेकर दे कराची। चलो उठो ये अभी मेरा हक है, राइट है। चाय बनाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल, हाँ, सुकून से सिंक में आ गए, बर्तन धोना शुरू हो गई। और अभी चाय बनाएंगे जी, चाय की पतीली भी तो धोनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, बोलो, क्या प्रैंक हो गया। प्रैंक, डबल प्रैंक हो गया, सिलेंडर है ही नहीं। सिलेंडर भरवाने गए मैंने क्या। नहीं, ये रखा हुआ, मैं पता करता हूँ ना उनसे, हाँ पता भी। उसको कहता हूँ कि सिलेंडर लगा के दो भाई, हमने चाय बना ली। हाँ जी, वैसे यहाँ पर गैस क्यों नहीं है? गैस तो होती है ना यहाँ पर। अल्लाह जाने शायद
जिनका ये गेस्ट हाउस उन्होंने कटवा दी हो। बना ली चाय। हाँ पी लो। हाँ? अरे पी लो। चाय बनाने जैसे ही करी वही गैस ही खत्म थी। भाई गैस दोबारा लेके कह रहे सिलेंडर भरा के आता हूँ, आधे 15-20 मिनट में जाना, फिर आप आके चाय बना लीजिएगा। हाँ। तो जैसे ही वो सिलेंडर भरा के आते हैं जी, वैसे ये सहूलत मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी है कि जैसे अगर हम खाना भी अपना बनाना चाहें ना, वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। अपना घी, नमक, मिर्चें, मसाले लेके घर का खाना, सुभान अल्लाह क्या ही बात है। और ये देखें जी, ओवन वगैरह भी लगा हुआ है इनका। हाँ जी और सब मेरे ख्याल में इन्होंने एक बावर्ची रखा हुआ है यहाँ पर ना, जो भी यहाँ पर लेबर है उनके लिए खाना बनाए। खाना बनाते हैं। चले बैठ जाए, भी इंतजार करते हैं। पानी की बोतल उठानी है तो ठंडी उठा। नहीं है पानी। हाँ, वो गर्म है, गर्म है। देख लो। है पानी? नहीं पानी भर के है ना? नीचे देख लो, पानी तो होगा। नहीं नहीं। चलो कोई नहीं, अंडे भी रखे हैं, आमलेट बनाओ तो। हाँ तुमने लेके रखे है ना, तो मैं आमलेट बना लूँ। वो बेचारे क्या खाएंगे, हम बना लेंगे आमलेट। आधा घंटा इंतजार करने के बाद बिल आखिर गैस भर के आ गई थी और बेगम साहबा बना रही हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के चाय। फिर तो हम शहर से अच्छे हैं। आगे पूछो कैसे? जब शहर में रहते हुए ही सिलेंडर भरवाना है तो फिर इससे गाँव है। वैसे भी शहरों का आजकल ये हाल है कि गैस, आई फिर तो हम अच्छे हैं। हमें जो कमेंट करती हैं हमारी बहनें या हमारे भाई के भाई एक सिलेंडर ही राबिया को दिलवा दें, वो भी शायद इसी वजह से तंग होंगे कि शायद जो है ना गैस तो आती ही नहीं है। गैस तो आती नहीं है। चाय ज़्यादा बना लो ना राबिया, बच्चे भी पियेंगे ना, हम भी पियेंगे। फिर तुम थर्मास में भी भर के रखोगी। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। हाँ थोड़ा। हाँ चीनी थोड़ी डालूंगी, पानी इसमें थोड़ा सा और ऐड करके। 2-3 दिन से काफ़ी सारे कमेंट्स हमें ये भी देखने को मिल रहे हैं कि आपने इस गेस्ट हाउस की वीडियो तो बनाई थी, बताया था कि कौन सी लोकेशन पे है, कौन सी जगह पे है, लेकिन आपने इसका किराया मेंशन नहीं किया था कि इनका पर डे कितना किराया है, कितना नहीं है। वो जब आप आएंगे यहाँ पर तो ये आपको खुद ही बताएंगे कि कितना किराया है। कितना किराया लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है जैसे लाहौर और इस्लामाबाद और उस तरफ एक्सपेंसिव हैं, उस हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि कराची में इतना ज़्यादातर लोग जो है ना इन दिनों में कराची वाले भी उस तरफ घूमने उस जाते तरफ हैं, ही घूमने जाते हैं। नॉर्थर्न वहाँ पे एरियाज की आपको तरफ। रेंट मिलेंगे, यहाँ किराया पर इतना मिलेगा। नहीं है। और ये चीज़ ये तो हम यूँ समझ लें कि एक मजबूरी में हम लोग रुके हुए हैं, वरना हाँ जी। हमारे तो अपने इधर इतने रिश्तेदार हैं, हाँ जी, इतने हाँ कि जी। मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हम इसलिए अपने रिश्तेदारों के घर पे नहीं देखते कि वो आपको पता कि रेंट पे रहते हैं और छोटे छोटे से घर होते हैं उनके। और उसके अलावा भी और हमारे पानी गेस्ट का मसला बहुत होता है किराए के मकानों में। और हमारे कुछ मेहमान जो है ना वो आते हैं तो किसी अपने मिलने वालों को किसी दूसरे के घर में बुलाना या बिठाना, इस बात को मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं समझता हूँ। तो इस वजह से हम लोग सेपरेट हैं यहाँ पर। और अब जैसे मेहमान आते हैं तो हम उनको अपनी मर्ज़ी से बिठा सकते हैं, उठा सकते हाँ, हैं, बिल्कुल गप्पे इसी शप्पे तरह। लगाते हैं, देर तक बैठे रहते हैं। जैसे शनीला सिस्टर के साथ हम लोग रात को तकरीबन 11 बज गए हाँ थे। 11:30-12 बज गए तो तब तक हम लोग बैठे रहे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ। पाउडर वाली चाय पी पी के ना थक गए थे, लेकिन मेरे वो ठंडी भी जल्दी हो जाती थी और कोई टेस्ट भी नहीं होता था। तो आज इसकी वजह से ये चाय भी, ये हमारी तरफ से मेहमानों के लिए चाय भी हो गई, खाना भी हो गया। जो अभी आएंगे पहले उनको चाय पिलाएंगे। तो आज बेगम साहबा ने जी गेस्ट हाउस पे बनाया है मेहमानों के लिए पहला चाय खाना। चाय खाना नाश्ता। कभी हमने इतने टाइम को घर में नाश्ता तो नहीं किया। नाश्ते नहीं किया, लेकिन कराची वाले करते हैं, वो उठते हैं 12-1 बजे। चाहे हम कराची में भी रहे हैं, हम नहीं, जो कराची में रहते हैं मुस्तकिल, तो वो उनका नाश्ता ही हमारा, उनका दोपहर का, हमारा दोपहर का खाना हो रहा था गाँव वालों का, और कराची वालों का दोपहर का नाश्ता हो रहा। और आज हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए जी क्योंकि मेहमानों की वजह से इंतज़ार है। और बच्चे यकीन करें अंदर लड़के ना खत्म हो गए एक दूसरे के साथ। आदि और अक्सर इतना लड़ी है ना, इतना लड़ी जिसकी कोई हद नहीं। मेरी कॉल भी आ गई। मेहमान आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ ये देखो मेहमानों की कॉल।
बिल्कुल आप यकीन करें कि हमें ना घर वाली फीलिंग्स आ रही है ना, है कि नहीं इसी तरह से, है इसी तरह कि घर में राबिया ऐसे ही किचन के पास खड़ी होकर तो चाय जो है ना डाल भी होती है। हाँ जी इसी तरह से। और लेकिन मेरी फिर बेगम भी मुझे कह रही कि इस दफ़ा जो है ना तुमने सही वाला गेस्ट हाउस पकड़ा है। जब तक चाय ना पी रहे ना आंखें खुलती नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेरे घर वाले वो आदत है ना हमें चाय की, तो वो कहाँ जाएगी, छूटेगी कहाँ वो। अब देखो इसकी वजह से तो मैं अपना थर्मास भी लेकर आई थी कि हमारे वो घर वाली आदत ना छूटे। चले हाँ जी माशाल्लाह से चाय हमारी रेडी हो गई, चलते हैं रूम में चाय पी मेहमान भी आ गए हैं, उनको मैं पिक करने के लिए जाऊँगा पिक अभी। करने के लिए लेके जाओ, मैं भूख तो खा लूँ। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हमारे मेहमान हैं ये सारे ऑफ कैमरा वाले हैं। अरशद भाई की फैमिली है और कुछ और भी मेहमान हैं। जो ऑन कैमरा वाले थे उनसे आपकी मुलाकात कराई, आप सबसे मुलाकात होगी अब कल। हाँ जी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक शेयर जैसे कमेंट करते जाइएगा। हम करेंगे एंजॉय मेहमानों के साथ, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे और आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने